खुर्द में मुख्यमंत्री कन्या विवाह सम्मेलन संपन्न, 110 जोड़े बंधे परिणय सूत्र में। टोंक खुर्द। रविवार को जनपद पंचायत टोंक खुर्द के तत्वावधान में मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना के अंतर्गत एक भव्य आयोजन स्थानीय मंडी प्रांगण में संपन्न हुआ। इस गरिमामय समारोह में कुल 110 पात्र कन्याओं का विवाह एवं निकाह पूरे विधि विधान के साथ संपन्न कराया गया। भव्य बारात और जगह जगह स्वागत कार्यक्रम का शुभारंभ वर पक्षों की भव्य बारात के साथ हुआ। ये सामूहिक बारात नगर के फ्रीगंज चौराहे से शुरू होकर मंडी प्रांगण तक पहुंची। डीजे और ढोल ताशों की थाप पर थिरकते बारातियों का नगरवासियों, विभिन्न समाजजनों और व्यापारी संगठनों द्वारा उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। विशेष रूप से शक्ति माता मंदिर के समीप समाजजनों द्वारा बारातियों को शरबत पिलाकर उनका आतिथ्य सत्कार किया गया। योजना का लाभ और व्यवस्थाएं। शासन की मंशानुरूप इस आयोजन में पारदर्शिता और सुगमता का पूरा ध्यान रखा गया। आर्थिक सहायता। प्रत्येक वधू के बैंक खाते में शासन द्वारा निर्धारित 49,000 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे अंतरित की गई। वैदिक आयोजन। विवाह संपन्न कराने हेतु प्रांगण में 55 वेदी बनाई गई थी, जहां विद्वान पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार के बीच विवाह संस्कार पूर्ण हुए। सुविधाएं। आयोजन स्थल पर भोजन, शीतल जल और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा पुख्ता की गई थीं। जनप्रतिनिधियों ने दिया शुभाशीष। समारोह में क्षेत्र के प्रमुख जनप्रतिनिधियों ने शिरकत कर नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित रहे डॉक्टर राजेश सोनकर, माननीय विधायक, श्रीमती लीलाबाई अटारिया, अध्यक्ष जिला पंचायत, पोप सिंह ठाकुर, अध्यक्ष जनपद पंचायत, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि महेंद्र सिंह चावड़ा, मंडल अध्यक्ष नरेंद्र पाटीदार, जयेंद्र पाटीदार, गोपाल कृष्ण व्यास, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष ओम प्रकाश मंडलोई और राजेश धाकड़, विक्रम सिंह बामनिया, युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष योगेंद्र सोलंकी, कृपाल सिंह मकवाना। इसके साथ ही जनपद पंचायत के समस्त सदस्य, नगर पंचायत के पार्षद और बड़ी संख्या में ग्रामीण व प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित रहे। प्रशासनिक सक्रियता। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन को सफल बनाने में सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। नगर और जनपद प्रशासन की टीम ने आपसी समन्वय से पूरे कार्यक्रम को सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराया, जिसकी क्षेत्र में काफी सराहना की जा रही है। करते हैं, स्वागत करते हैं। पूजन सामग्री खुल गई। अगर कौन सी भाई को समझ में नहीं आ रहा तो आंगनबाड़ी वाली बहन जी दूल्हा हाथ डालेगा वधू को। जनता तक लाभ पहुंचाने के लिए अपने हर संभव प्रयास करेंगे। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। की राशि डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो मैं जो हमारे मंची कार्यक्रम का जो मुख्य भाग है उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ। मैं जोड़ा क्रमांक 1 सुनीता अंकित मंच पर आए और हमारे सभी सम्मानित अतिथि जो सरकार की नई पहल डीबीटी के माध्यम से कन्या के अकाउंट में 49,000 रुपए की राशि सीधे जाएगी। हमारे सभी सम्मानित अतिथि विधायक जी, हमारे जनपद अध्यक्ष जी और जिला परिषद अध्यक्ष जी और समस्त अतिथि अपने कर कमलों से प्रशासन के स्वीकृति का आदेश कि हमारे इतने की राशि सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा नव दंपति के जो जोड़े हैं वो प्रशासन के द्वारा। अगला जो जोड़ा है जोड़ा क्रमांक 108 मानसिक कार्यक्रम का जो केंद्रीय भाग संपन्न होता हुआ जनपद पंचायत टोंक खुर्द आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती है। साथ ही सामान्य गणमान्य नागरिक, अतिथि, वर वधू दंपति के जो
जगह जगह आपकी चर्चा हो रही है कि नेतृत्व में हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी खुशी की बात है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी जिस प्रकार से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से हर परिवार की खुशियों का हिस्सा बन रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में जो वर और वधू हमारे जो नए जीवन की शुरुआत करने वाले हैं, इनकी पारिवारिक सारों का पारिवारिक जवाबदारी मध्य प्रदेश की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। ये एक विश्वास का रिश्ता कायम किया है इन्होंने। ऐसा लगता है कि भोपाल के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भवन में बैठकर प्रदेश के मुखिया नहीं बल्कि परिवार के मुखिया परिवार के सुख दुख की चिंता कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने आज हमारे यहाँ 111 जो नवयुगल इस अपने जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं, विवाह के बंधन में बंध रहे हैं। टोंकखुर्द नगर परिषद के हम सभी दोनों परिवार के और सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। निश्चित रूप से एक अच्छी मंशा के साथ में मध्य प्रदेश की सरकार हर वर्ग की सेवा करने का काम कर रही है और इसीलिए उन्होंने इस मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से भी हमारे हर परिवार की खुशियों को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे सभी नेतागण इस विवाह कार्य में संपन्न होकर शामिल होकर सभी नवयुवक और उनके परिवारों को बधाई और शुभकामनाएं देने यहाँ पर आए। भैया, जैसे कि मतलब कि हमने जो सुना था कि शासन ने इस बार मतलब 100 जोड़े टोंकखुर्द के पे दिए हैं, लेकिन ये 111 जोड़े हुए थे, इसमें आपने कैसे क्या जादू दिखाया? देखिए, लोगों का उत्साह है सरकार की योजनाओं के साथ में जुड़ने का और मध्य प्रदेश की सरकार भी बड़े अच्छे भाव से मन से लोगों तक इस योजना का लाभ और उसके लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे सभी जनपदों में एक अलग अलग आंकड़ा फिक्स था सरकार की ओर से, 100 संख्या की जो है यहाँ पर विवाह कार्य संपन्न होना था, लेकिन लोगों में उत्साह था और जब उत्साह था तो निश्चित रूप से उनके उत्साह के साथ में सरकार भी खड़ी और जनप्रतिनिधियों के नाते हम लोग भी खड़े हैं। इसलिए हमने उनके मन में के जो भाव है वो भाव कहीं कम नहीं होते, इसलिए हमने 100 को 111 जोड़े भी करके उसमें अगर और हमको आवश्यकता पड़ी तो समाज का सहयोग लेके हमारे सभी नेता, हमारे श्याम गलदिया जी खड़े हैं, हमारे कनाडा जी खड़े हैं, हमारे राजेंद्र जी खड़े हैं, हमारे सभी नेताओं ने दौड़ चढ़कर इस बात का निर्णय लिया कि अगर 111 जोड़े भी होते हैं तो उसमें हमको अलग से कुछ करने की आवश्यकता होगी तो हम सब मिलकर करेंगे। मैं आपके माध्यम से हमारे जनपद अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने भी बहुत अच्छे भाव से सब काम को संपन्न करने का काम किया। आज ये इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम दिख रहा है और दूर दराज से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैंड बाजे के साथ में स्वागत हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? आज टोंकखुर्द जनपद पंचायत द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह का 111 जोड़ों का आयोजन हमारे द्वारा आज किया गया था। इस कार्यक्रम में हमने जो गरीब से गरीब बच्चे हैं, उन बीपीएल के बच्चों के लिए इस बार शादी की व्यवस्था थी, पर हम लोगों ने ये कोशिश की कि उसकी जो बच्चों की जो शादी एक आम अच्छे रईस घर की शादी होती है, जिस तरीके से बारात निकाली जाती है, जैसा प्रोसेसन निकाला जाता है, जैसी आतिशबाजी की जाती है, जैसा आयोजन किया जाता है, वो सारी चीज़ें हमने सम्मिलित करने की कोशिश की। इसी संदर्भ में आज हमने पूरे टोंकखुर्द बाजार में एक विशाल जुलूस के रूप में एक बारात लेकर आए। यह कन्याएं पहले से यहाँ पे आ गई थी और बारात के रूप में सभी दूल्हे यहाँ पे आए और उसके बाद में यहाँ सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग सभी आज 5 से 7 हज़ार से ज़्यादा जनता ने आके इस कार्यक्रम के आयोजन में भाग लिया और वर वधू को इन्हें आशीर्वाद दिया। एक और सवाल जो कि मतलब कि शासन प्रशासन, जहाँ तक कि हमें नॉलेज में है कि बताया गया था कि 100 जोड़े टोंकखुर्द जनपद को दिया गया, लेकिन यहाँ आने के बाद में हमें पता चला कि 111 जोड़े हैं, तो इसमें आपने क्या जादू दिखाया? मेरा ये निवेदन है कि हाँ, हमारे जब हमने जोड़ों की यहाँ पे आवेदन लेना चालू करे तो ये स्थिति हो गई थी कि 100 जोड़े के आवेदन के लिए कम से कम 200 से ज़्यादा लोग यहाँ घूम रहे थे, 200 से ज़्यादा आवेदन लेके घूम रहे थे। हमने इसी चीज़ को लेकर कलेक्टर साहब से मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे गया, उनसे निवेदन करा, उनसे मैंने बोला कि साहब कुछ भी ऐसी व्यवस्था करें कि एक तिथि में जो शासन के नियम के अनुसार जो 200 होना था, आप दूसरी जगह की तिथि बढ़ा दे घटा दे तो हमें 200 जोड़े दे दें। उनने कहा ये संभव नहीं हो पाएगा, पर जो भी होता मैं मेरे प्रयास से करता हूँ। फिर जिला पंचायत की जो हमारी CO मैडम है, CO मैडम से हमने चर्चा की तो उनने भी कहा कि जो भी हम आपको प्रयास करके जितना भी हो सके सहयोग करेंगे, तो उनके दोनों के सहयोग से हमें 10 जोड़े अतिरिक्त मिले। फिर लोग बताते हैं कि 110 का आंकड़ा इतना अच्छा नहीं होता, फिर एक जोड़ा हमने हमारी तरफ से जो पात्रता में नहीं आता उसको भी हमने बैठाया और 111 जोड़े की आज शादी की है, उसका कन्यादान हम हमारी जनपद की तरफ से कर रहे हैं। तो 111 के आंकड़ा शुभ आंकड़ा करने के लिए आज 111 के आंकड़े की शादी हुई है आज।